साथियों नमस्कार। इस वक्त हमारे हम साथ मौजूद हैं छेदी कोटे सर हैं, और जो कि एक पॉलिटिकल विंग है बहुजन मुक्ति पार्टी, उसके कार्यकर्ता हैं। और सर से जानेंगे अभी सर राजनीति का ही मामला आया है बड़े पैमाने पर संसद में, जिस तरह नूरा कुश्ती चल रहा है। आज अमित शाह जी का जो बयान आया है कि अम्बेडकर 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 और करते रहते हो, इतना अगर जय श्री राम का नारा लेते हो तो आप स्वर्गीय। इस पर आपका क्या स्टैंड है? मुझे तो ये लगता है कि जो हमारे समाज के, जो बहुजन समाज के SC ST OBC माइनॉरिटी के जो प्रमुख मुद्दे हैं, जैसे कि बीजेपी अभी एक देश एक चुनाव का जो बिल लेकर आई है और देश में बड़ी बड़ी घटनाएं जो OBC और SC ST OBC के विरोध में हो रही है माइनॉरिटी के, तो इन सब को डाइवर्ट करने के लिए ऐसी बातें जानबूझकर बीजेपी के द्वारा, RSS के द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा कहलाई जा रही हैं, ताकि प्रमुख मुद्दों पर चर्चा ना हो सके, उससे ध्यान हटाया जा सके, जैसा ये पहले भी करते आए हैं। क्योंकि अभी उसका जो बीजेपी कर रही है, बाबा साहब के लिए जो टिप्पणी किया है, जैसा आपने बताया, तो दूसरी तरफ उसको मुद्दा बना करके कांग्रेस मैदान में है। तो अभी ये बात बड़े पैमाने पे बहुजन समाज के लोग जान गए हैं। काशीराम साहब ने बहुत बड़े पैमाने पे जागृति किया। एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, तो वो कांग्रेस के लोग भी दूध के धुले नहीं हैं। वो इस देश में तीसरा विकल्प नहीं बनना देना चाहते, यानी जो SC ST OBC का एक फ्रंट खड़ा होना चाहिए राजनीतिक रूप में, वो उसको खबरदारी ले रहे हैं, उसको बनने नहीं देना चाहते। बामसेब के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वामन मेश्राम साहब बड़े पैमाने पे सामाजिक जागृति कर रहे हैं। उनका पूरे देश में जो है डे टू डे कार्यक्रम चल रहा है। अभी उनका बामसेब का राष्ट्रीय अधिवेशन भी हो रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो बीजेपी कर रही है, ये मुख्य एजेंडे से ध्यान भटकाने के लिए बाबा साहब का जो है नाम लेकर के वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है। आपकी तरफ से क्या स्टैंड है इस पर? इस पर अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारी वार्ता हुई थी इस मुद्दे पर। तो बामसेब का राष्ट्रीय अधिवेशन लगा हुआ है, बिहार में चल रहा है आज की तारीख में। ये 22 तारीख को खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इस पर चर्चा करेंगे, मीटिंग बुलाई जाएगी और इस पर फिर हम लोग स्टैंड लेंगे कि पार्टी इस पर क्या स्टैंड लेती है। तो ये बात करने के बाद ही होगा। देखने को मिला है सर, जिस तरह राजनीति चल रही है, बहुजनों की राजनीति की बात कर ली जाए तो क्षेत्रीय पार्टियां बहुजनों की थी, जो निरंतर उनका जो हाशिया था वो पीछे हटता चला जा रहा है, लास्ट मैदान पे खड़े हो गए। अब उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, सरकारें नहीं बन रही बहुजनों की। बिहार में देख लीजिए, हर जगह यही है। शरद पवार भी अब उनका भी मतलब मामला खत्म होते नजर आ रहा है। तो वर्तमान में जो संकट मंडराया हुआ है, उसका सामना कैसे करे बहुजन समाज? इस पे तो मेरा मानना है कि EVM तो बड़ा फैक्टर है ही, क्योंकि अभी आपने महाराष्ट्र में भी देखा कि एक गांव है महाराष्ट्र में जिसने पूरा EVM के विरोध में बाइकाट किया, और देश भर में सारी खबरें चल रही हैं, जानकारी आपको भी है और पूरे देश के लोगों को है। तो ये EVM मशीन लाई इसलिए गई है ताकि बहुजन पार्टियों को, जो बहुजनों की पार्टियां हैं, उनको सत्ता से दूर किया जा सके। अभी अखिलेश यादव जी ने भी कुछ दिन पहले संसद में कहा कि अगर मैं 80 की 80 लोकसभा सीटें जीत जाता तो भी मुझे EVM पर भरोसा नहीं है। लेकिन ये लोग, हमारे जो बहुजन लीडर हैं, ये सिर्फ बयानबाजी करते हैं, लेकिन इस पर कोई एक्शन करने का, आंदोलन करने का काम नहीं करते। मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस करेगी नहीं, क्योंकि कांग्रेस तो EVM लेकर आई है। अगर बहुजन लीडर ही एक हो जाएं और वामन मेश्राम साहब के साथ तालमेल बनाकर अगर इस लड़ाई को, EVM को हटाने के लिए अगर वो मुहिम चलाएं, बड़े पैमाने पे आंदोलन, जन आंदोलन खड़ा करें, तो EVM अगर हटती है तो ही हमारे बहुजन पार्टियों का, जो मूल निवासियों की बहुजनों की पार्टी है, तब वो सत्ता पे आ सकती है। अन्यथा आप देख रहे हैं, जब से EVM का इतिहास आया है, जब से लागू हुई है 2004 से, तो धीरे धीरे करके सारी पार्टियां जो है बहुजनों की सत्ता से तो दूर होती गई है। अभी मनुस्मृति दहन दिवस आने वाला है, उसको लेकर क्या संदेश देंगे? क्योंकि संविधान वर्सेस मनुस्मृति का जो मामला खड़ा होता नजर आ रहा है। कुछ लोग इस देश में मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं और कुछ लोग संविधान को बचाए रखने की बातें करते हैं। तो इसको लेकर क्या स्टैंड है बहुजन मुक्ति पार्टी का? मेरा अपने बहुजन समाज से, मूल निवासी समाज से, आपके माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूं कि एक तरफ जो है वो ब्राह्मणवाद है, दूसरी तरफ अम्बेडकरवाद है।
तो इस देश में अगर हमको परिवर्तन करना है और जो बहुजनों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, उनके हक अधिकार को समाप्त किया जा रहा है, तो इसके लिए जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, जो फुले साहू पेरियार को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों का राजनीतिक विकल्प खड़ा करना होगा और उनकी ताकत कम से कम इतनी हो कि वो अगर सत्ता में ना आ सके तो किसी को रोकने लायक हो। यानी कि बैलेंसिंग पावर में जब तक वो नहीं आएंगे तब तक कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। कांग्रेस या जो इंडिया गठबंधन है जिसपे बहुजन समाज के तमाम नेता शामिल हैं, तो अभी आप देख रहे हैं नीतीश भी, अभी ये जो बाबा साहब की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि हमारे लोगों की वजह, अमित शाह की क्या हिम्मत है कहने की? अमित शाह की कोई, मैं तो नहीं समझता कि उसकी बहुत बड़ी कोई ताकत है। उसको ताकत देने का काम तो नायडू साहब कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। अगर बाबा साहब के वास्तविक ये हितैषी हैं तो इनको तो समर्थन वापस कर लेना चाहिए, तो बीजेपी की सरकार अभी कल की तारीख में गिर जाएगी। लेकिन ये जानबूझकर, चूंकि इनको ये समाज के रियल प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, रियल नेता नहीं है, ये नॉमिनेटेड नेता हैं 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ उसके अनुसार, तो ये सारा का सारा मामला हमारे नेताओं को लेकर वो ऐसा कर रहे हैं। तो समाज के लोगों को भी समझना चाहिए और वो समझ भी रहे हैं कि अपने नेता जो है किनका साथ हमको भविष्य में देना चाहिए, किनका नहीं देना चाहिए, ये समाज के लोग बेहतर तरीके से जान रहे हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी ही आखिरी विकल्प है, क्योंकि बहुजन मुक्ति पार्टी SC ST OBC और माइनॉरिटी के हक अधिकारों को लेकर बनाई हुई अकेली पार्टी है और संघर्ष कर रही है। पहली पार्टी है इतिहास में, मतलब चुनाव के इतिहास में, जो अपना एजेंडा 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिखित देती है, एफिडेविट करवाकर। दूसरी कोई पार्टी आज तक लिखित एजेंडा नहीं देती है, ये 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर दे रहे। तो इतनी बड़ी गारंटी जो है हम लोग कर रहे हैं, तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, बहुजन मुक्ति पार्टी का विश्वास बहुजन समाज के ऊपर मतलब समाज के लोग उस पर विश्वास करेंगे। और इस देश पे अगर कोई कांसीराम साहब की विचारधारा को, क्योंकि बहन जी का तो अभी आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है, तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि अखिलेश यादव जी और बहन कुमारी मायावती जी, हमारी बहन जी जो है, वो कौन अच्छी तरह से गुलामी कर सकता है, ये जो व्यवस्था चल रही है, तो ये तो इनके बीच में कंपटीशन है, अखिलेश और मायावती के बीच में कंपटीशन है कि जो ये व्यवस्था चल रही है मनुवादियों की, इसकी ये कौन अच्छे से गुलामी कर सकता है। तो ये तो इसी काम पे लगे हुए हैं, इनसे हमारा भला होने वाला नहीं है। हम लोगों को, बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश और देश के लोगों को मैं ये अपील करना चाहता हूं कि आपके पास अवसर है, आपके पास खुला मैदान है, आप संघर्ष करो, समाज के मुद्दे उठाओ और बूथ लेवल तक संगठन बनाओ। अगर बूथ लेवल तक संगठन बनाएंगे 2027 में, जैसे मैं उत्तर प्रदेश का प्रधान कार्यकारी अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी का, तो हमको 403 सीटें तो लड़ाना है, लेकिन कम से कम एक जिले में एक सीट अगर हम टारगेट करते हैं और उस पर पूरी ताकत लगाते हैं तो हम 75 सीट पर लड़ सकते हैं, और 75 लड़ सकते हैं तो आधी तो हम जीत ही सकते हैं ना, क्योंकि अभी हमारा कोई MLA नहीं है। लेकिन अगर हम 75 हर जिले में एक सीट टारगेट करें और उसको तैयारी करें, अभी 2 साल है हमारे पास, तो बहुजन मुक्ति पार्टी के 75 विधायक उत्तर प्रदेश से ही केवल जीत कर जा सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव विधानसभा का 27 में है। और अगर हमारे 75 चले गए तो ये समझ लीजिए कि फिर हमारे खिलाफ कोई विधानसभा में कानून नहीं बना सकता। ऐसा मेरा मानना, यही मेरा संदेश है अपने समाज के लोगों को कि बहुजन मुक्ति पार्टी का साथ दें। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प अभी है नहीं, दूर तक मुझे दिख नहीं रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।